हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, खानजादी की न्यूज बताने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि खानजादी ईशा और आयशा की जो दोस्ती हुई है, इससे अभी जादी रिलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। बस इस बात का आपको आंसर करना है। मैं भी आपके थॉट्स जानना चाहता हूं। अब बात कर लेते हैं कि क्या इससे इफेक्ट पड़ सकता है अभिजादी पर, और खानजादी वापस गुड़गांव आएंगी या फिर वो मुंबई में ही सेटल होने का सोच रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आजकल। देखिए दोस्तों, मुंबई में है फिलहाल खानजादी, और अपने सभी दोस्तों से मिलने के बाद अब उनका जो प्लान बन रहा है गुड़गांव आने का, बनता है कि नहीं बनता है, बनता है तो कब बनता है ये अभी बताएंगी वो। आने वाले कुछ अपडेट्स में पता चल जाएगा। दूसरा, अभी वो सोच रही है रिसेंट कि मुझे मुंबई में ही रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं आखिर में उनको रहना तो मुंबई में ही पड़ेगा। अगर बड़ा स्टार बनना है तो मुंबई में ना रहने की सबसे बड़ी वजह अगर उनके पास है तो वो यही है कि अभी वो इतनी बड़ी सक्सेसफुल स्टार नहीं बनी है जो मुंबई का खर्चा अफोर्ड कर पाए और अपनी टीम को भी मुंबई में सेटल कर पाए या संभाल पाए। तो उनको अभी इस चीज के लिए थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अभी वो अपना काम जारी रखेंगी अपना दिल्ली नोएडा से ही, और यहीं से सब ऑपरेट करेंगी हर चीज को। लेकिन आने वाले टाइम में हम ये जता सकते हैं और ये अंदेशा लगा सकते हैं कि वो मुंबई में ही जाएंगी और मुंबई ही जाके सेटल होंगी। बस देर किस बात की है कि उनको एक गाना मिलना चाहिए मुंबई से, कोई प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। खतरों के खिलाड़ी के लिए वो साफ साफ मना कर चुकी हैं, और मैंने भी आपसे मना कर दिया है कि खतरों के खिलाड़ी में खानजादी को नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बोला है कि मुझे कई चीजों से फियर है, और डर हर किसी के मन में किसी ना किसी चीज का होता ही है। जैसे अपने शहजादे अभिषेक कुमार को लिफ्ट में जाने का और ऊंचाई से नीचे देखने का डर है, वैसे ही खानजादी के भी कुछ फियर्स हैं जो वो संभाल नहीं पाती हैं। और उन फियर को दूर करने के लिए उनको मुझे नहीं लगता कि खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहिए। जाना है तो उनको सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस ओटीटी में जाना चाहिए। हाँ, मैं लेकिन बात कहाँ पे कर रहा था कि उनका गाना भी आने वाला है और वो मुंबई में सेटल हो सकती हैं। इस चीज की जानकारी उनके सूत्रों से हमें मिल चुकी है। इच्छा उनकी यह है कि मुंबई उनको भाग्या है, मुंबई से जितना प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और जिस तरह से क्रेज बढ़ा है उनका पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि उनका मुंबई में ही सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन यह है कि मुंबई के अभी थोड़े से खर्चे ज़्यादा हैं और जिसको अफोर्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल है अभी। तो अभी उनका कोई गॉडफादर नहीं है, जो भी करती हैं अपने बलबूते करती हैं, लेकिन उनकी सोच और उनका टारगेट मुंबई जाने का ही है। ये अच्छी सोच है उनकी। बात करें अभिषेक कुमार के बारे में तो उन्होंने अभी अभी रायपुर से पोस्ट किया है, और वो रायपुर में हैं अपने किसी आगामी प्रोजेक्ट को लेकर। वो रायपुर में उनकी शूटिंग चल रही है, और उनका ब्लॉग भी आ चुका है। हमने देखा उनका ब्लॉग। उनके ब्लॉग हमेशा शानदार रहते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से उनका यूट्यूब ग्रो कर रहा है, और सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, फैंस उनसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और खानजादी की बात करें, उनका गाना अभी तक नहीं रुका है दोस्तों। रंगरेजा भी ठीक चल रहा है, सब सही भी ठीक चल रहा है, और उनका गाना आने वाला भी है जिसको हम लोग भरपूर प्यार देने वाले हैं। कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। और मैं बात करूं दोस्तों कि जो उन्होंने अभी अभी एक पोस्ट किया है रिसेंट खानजादी ने, जिसमें वो कैट लवर हमें दिखाई दे रही है कि वो उन्हें बिल्लियां काफ़ी पसंद हैं। और देखा ये गया कि जैसे ही इन्होंने ये पोस्ट किया कैट वाला, उसके बाद हमने देखा कि आयशा खान भी कैट को लेकर पोस्ट कर देती हैं। क्या चल रहा है? कॉपी करने की कोशिश क्यों की जा रही है? ईशा ने अगर एक चीज भर दी कान में, फिर उसकी मम्मी से भी बात की है खानजादी ने। तीनों की कन्वर्सेशन लंबी हुई थी उस पार्टी में, हमने देखा था। और होता ही है कि कोई ना कोई लूप होल होता ही है, हर किसी में होता है, और वो बोलेंगी बार बार कि अभिषेक ऐसा है, तुम्हें इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए अभिषेक की। अभिषेक तुम्हारे कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ, तुम्हें हार्म पहुंचा सकता है। तो किसी के सींग तो लगे नहीं है सर पे कि हार्म पहुंचाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो सब कुछ जानती है अभिषेक के बारे में कि कब ये एंगर होता है और कब ये शांत होता है। जब उसके साथ में सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चल रही होती हैं तब वो शांत रहता है, और जैसे ही वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता अभिषेक कि जिसको वो चाहता है वो किसी और को चाहे। तो ये चीज़ें हैं अभिषेक में, और ये हर किसी लड़के में होती हैं, ये सिर्फ अभिषेक में ही नहीं है। तो एक ये है कि अलग टैग दे दिया है अभिषेक कुमार को कि भाई ये इसके साथ तो एंग्री इशू है। तो नाम तो बदनाम है बंदे का, लेकिन कोई बात नहीं, इस नाम के साथ ही अभिषेक कुमार खुश हैं। और अगर इसी तरीके से खानजादी ईशा के टच में रही और उनके बारे में सुनती रही कि अभिषेक तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और मम्मी से भी सुनती रही ऐसा है, ऐसा है,
और पापा से भी सुन लेंगी कभी ना कभी तो ईशा के, और वो भी फीडबैक दे देंगे अभिषेक के बारे में कि वो ऐसा है ऐसा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि खानजादी भी ये मान लेंगी कि हाँ यार तू तो है ही ऐसा कि मुझे तो लोगों ने समझाया था लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रही और तुम्हें मैंने झेला, और उसके बाद भी तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, या फिर कुछ भी लूप होल मिल सकता है। देखो रिलेशन में क्या होता है कि किसी ना किसी का कुछ ना कुछ इशू होता ही है, और उस इशू के साथ हमें लेके जो चलता है उसको रिलेशनशिप बोलते हैं। अब अगर एक छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर, सिर्फ बेवफाई जो होती है, चीटिंग जो होती है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी कितनी भी गलतियां होती जाएं इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, मेरा तो ये मानना है कम से कम। और अगर आप गलतियों को माफ़ नहीं करेंगे तो आप रिलेशनशिप में 2 दिन नहीं टिक सकते, सिर्फ चीटिंग को छोड़कर। खानजादी के लिए स्पेशल मैसेज यही है कि ईशा, आयशा या कोई भी अभिषेक के बारे में आपको फीडबैक देता है या आपके कान भरने की कोशिश करता है तो आप पहले अपना तजुर्बा देखिए। आप भी काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, आपको कोई समझाए हर चीज़ में तो ये अच्छी बात नहीं है, और वो भी वो समझाए जो 16, 17, 18, 19 साल की लड़की है, तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए, आपके साथ हो सकता है कि अभिषेक कुमार को चेंजेस हों, क्योंकि आप और ईशा में बहुत अंतर है। तो ईशा के लिए अलग ट्रीटमेंट था और आपके लिए अलग ट्रीटमेंट है। हमने देखा है कि जिस तरह से पार्टी में आपको कितने अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे अभिषेक कुमार, आपका हाथ पकड़ रहे थे, लिफ्ट में आपको साथ लेके जा रहे थे, नहीं लिफ्ट में नहीं, आई थिंक थिएटर में साथ में लेके जा रहे थे, और इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे जैसे कि कोई अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को पब्लिक से प्रोटेक्ट करता है। और यही चीज़ अभिजादी फैंस को सबसे अच्छी लगी कि आखिर में दोनों साथ साथ हैं, कोई दिखावे के लिए साथ नहीं थे, वो सच में जब वो साथ थे तो एक दूसरे के साथ ही थे। तो दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में, आप भी मुझे अपने कमेंट जरूर कर सकते हैं, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में अभिजादी की नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।